अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ कनेक्टिंग आवर बैक एंड विद आवर फ्रंट एंड। तो आज की वीडियो में हम लोग जितना भी हमारा कनेक्टिंग का काम रह चुका था वो करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे सपोर्ट करना चाहते हो buyme.coffee पे जाकर मुझे कॉफ़ी गिफ्ट कर देना। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो OTP को वेरीफाई करने के लिए हम अपने व्यू मॉडल के अंदर चलेंगे। तो चलता हूँ फीचर प्रोफाइल में, प्रेजेंटेशन, व्यू मॉडल में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि हमने जो फंक्शन बनाया था ऑन यूज़र साइन इन, इसके अंदर हम ये कर रहे थे कि जैसे यूज़र साइन इन हो जाए तो स्टेट अपडेट कर दो और जो करंट फ्रैगमेंट है उसको सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट कर दो। तो हमें बस यही करना है कि अपने फ्रैगमेंट के अंदर जाना है जो कि हमारा है OTP वेरिफिकेशन फ्रैगमेंट। यहाँ पे यही करना है कि जैसे हमारा OTP इंटर कर देगा यूज़र, तो वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करो तो एक इवेंट ट्रिगर करे और उस इवेंट पे जाके आगे हमारा व्यू मॉडल खुद हैंडल कर लेगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे इसको यहाँ से कट करते हैं सारे को। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं इनिट व्यूज एक्चुअली रेडी बना हुआ है, तो इसी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे कि वेरीफाई बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तो ऐसे करो, यहाँ पे हमारा OTP गेट कर लो। OTP इज इक्वल टू OTP व्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और इवेंट कॉल कर दो व्यू मॉडल डॉट ओन इवेंट प्रोफाइल इवेंट डॉट वेरीफाई OTP। ओके, ये हमें गेट नहीं करने क्योंकि हम ये ऑलरेडी सेंड कर रहे हैं। ओके, तो चलो एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो चुकी है। नीचे मैं लोग गेट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे नंबर इंटर करता हूँ जो मेरा टेस्ट नंबर है। इसको इंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे नंबर के ऊपर कोड सेंड होगा। कोड सेंड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं OTP इंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6। वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये वेरिफिकेशन करेगा और ये देखो यूज़र साइन इन आ गया। ठीक है, अब ये इस जगह पे आ गया। अब यहाँ पे हमें आगे आगे कंटिन्यू करना है कि यहाँ पे अपने यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर लेनी है, नेम लेना है और आगे इसको डेटाबेस में स्टोर करा लेना है। लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाके कि यहाँ पे हमारा यूज़र आया भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र आ चुका है। ठीक है, यूज़र साइन इन हो गए। देखो लास्ट साइन इन 22 मई की दिखा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे यूनिक ID भी आ रही है। एनीवे, तो चलते हैं अपने सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट के अंदर और यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे व्यू मॉडल ले लेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इवेंट को हैंडल कर लेते हैं। तो जो हमने पहला इवेंट है जो कि हमने इसके लिए सेटअप किया था, तो अपनी इवेंट्स वाली क्लास खोलते हैं। तो जो हमने पहला इवेंट इसके लिए सेटअप किया था वो था ऑन इमेज पिक। तो इसको यहाँ पे किस तरह सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इनिट व्यू को। ओके, तो ये मैं फंक्शन बना रहा था तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हुआ और जो मेरी इनिशियल स्क्रीन थी, ठीक है, उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। ये किस तरह थी, ये हमारी एक बग है हमारे व्यू मॉडल के अंदर, तो इसको जल्दी से फिक्स करते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये टाइमर का इशू क्यों आ रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमें टाइमर टास्क कैंसिल नहीं करना, हमें यहाँ पे करना है दिस डॉट कैंसिल। ऑलराइट, और उसके अलावा यहाँ पे जब यूज़र साइन इन हो जाए तो यहाँ पे हमें टाइमर टास्क को कैंसिल कर देना है, टाइमर टास्क, और यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये इशू नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे जिसका टाइमर था उसको 10 सेकंड कर दिया है, एक्चुअली इसको 15 सेकंड कर देते हैं। तो अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास रिडेक्ट होता है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लॉग स्टेटमेंट भी एक लगा दी है यहाँ पे, जहाँ ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी में जो इनिशियल ऑब्जर्वर है वहाँ पे स्टेट के ऊपर एक लॉग स्टेटमेंट लगाइए तो वो भी हमें पता चलता रहेगा। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं नंबर को 7 एंड सेंड OTP। ओके, रिकनेक्ट, यहाँ पे OTP इंटर करते हैं 6। ओके, ठीक है, ये देखो यूज़र साइन इन हो गया। अब ये रीडायरेक्ट नहीं होगा। अगर ये टाइमर चल रहा होता तो यहाँ पे हमें पता चल जाना था। ठीक है, और लेट्स से अब दूसरा भी वेरीफाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा OTP जब एक्सपायर हो जाता है तब क्या होता है। तो वेट करते हैं OTP एक्सपायर होने का। तो जैसे हमारा OTP एक्सपायर हुआ है तो हमारे ये क्विज़ वाले इनिशियल पेज पे आ गया। सो डैट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, और चलो अभी जो OTP वेरिफिकेशन का हम काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सेटअप प्रोवाइड के अंदर हम फिर से आ गए और यहाँ पे जो हमारा टास्क था हम उसको हैंडल कर लेते हैं। यानी कि जब भी हमारी इमेज के ऊपर क्लिक हो तो हमारी इमेज पिक हो जाए। ठीक है, इसको एंटर करता हूँ जल्दी से, वेरीफाई OTP। ओके, तो यहाँ पे जब भी इमेज के ऊपर क्लिक हो तो इमेज पिक हो जाए और सेव के बटन के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पे नेम व्यू मोड की तरफ चल जाए और व्यू मोड आगे वेरिफिकेशन का, सॉरी, डेट क्रिएशन का, अकाउंट क्रिएशन का जितना भी आगे लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करे। ओके, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से एक फंक्शन बनाऊंगा इनिट
व्यूज़ के नाम से। यहाँ पे ऐसे करूँगा बाइंडिंग डॉट अप्लाई और यहाँ पे करूँगा IVIM। यहाँ पे जो इमेज थी प्रोफाइल की उसका जो आईडी थी वो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, और वो थी लेआउट सेटअप प्रोफाइल के अंदर। तो ऐसा करते हैं कि बाइंडिंग डॉट लेआउट सेटअप प्रोफाइल डॉट अप्लाई और यहाँ से इमेज ले लेते हैं, इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्ट सेट कराते हैं। और अब ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से रिक्वायर एक्टिविटी डॉट ओपन फाइल पिकर, ओके। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम माइम टाइप देंगे, माइम टाइप्स डॉट इमेज। ये भी एक एक्सटेंशन फंक्शन है जो कि आपको मिलेगा जो यूटिलिटीज आप लोग इंस्टॉल करोगे तो, ठीक है, सॉरी अपने प्रोजेक्ट में उनको सेटअप करोगे तो, जैसे मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे अभी यूआरआई हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यूआरआई अगर नल होगी तो यहीं से रिटर्न करा दो, अगर नल नहीं होगी तो व्यू मॉडल को पास कर दो, ऑन इवेंट प्रोफाइल इवेंट्स डॉट ऑन इमेज पिक्ड और यहाँ पे यूआरआई पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी यूआरआई हमारे स्टेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हम स्टेट ऑब्जर्वर यहाँ पे सेट करेंगे और ये यूआरआई को इसी इमेज के ऊपर भी सेट करा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऐसे करते हैं कि बाइंडिंग डॉट बिटन से प्रोफाइल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर कराते हैं। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पे ये टेक्स्ट गेट कर ले नेम का, वेल नेम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट यूजर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और ये व्यू मॉडल को दे दे ऑन इवेंट। और यहाँ पे इवेंट पास करते हैं प्रोफाइल इवेंट्स डॉट क्रिएट यूज़र और यहाँ पे नेम पास कर देंगे, ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पे स्टेट ऑब्जर्वर यहाँ पे सेट करते हैं। तो एक फंक्शन बनाऊंगा बाइंड स्टेट ऑब्जर्वर्स एंड यहाँ से ना मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लूँगा, तो ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, यहाँ से मैं ऐसा करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा स्टेट ग्लोबल, जो ग्लोबल स्टेट को मैनेज करेगा। इसको क्रिएट करते हैं एंड इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। और ऐसा करेंगे कि जो प्रोफाइल की इमेज है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लोड हो जाए। तो इसको किस तरह से लोड कराएंगे, तो ऐसा करेंगे कि बाइंडिंग डॉट लेआउट सेटअप प्रोफाइल डॉट आईवी यूज़र डॉट सेट इमेज यूआरआई और स्टेट से हम यूआरआई गेट कर लेंगे, यूआरआई प्रोफाइल फोटो, सॉरी, ओके। और यहाँ पे एक चेक भी लगा लेते हैं कि अगर ये नल ना हो तो हम यहाँ पे लेट का कोड यूज़ कर लेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे इट पास कर देंगे। तो उधर एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं वर्क करती है या नहीं। ओके, तो एप्लीकेशन में आपको ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अपना नंबर इंटर करते हैं, सेंड ओटीपी, और यहाँ पे ये ओटीपी सेंड हो रहा है। इसके बाद ना यहाँ पे लोडिंग फॉर्म्स लगाना सीखते हैं, फिर अपने व्यू मॉडल के अंदर जो इसका लॉजिक है वो लिखेंगे। तो लोडिंग ज़रूरी है यहाँ पे, तो वो भी आपको लगाना बताता हूँ। तो यहाँ पे नेट स्लो है तो इसका मैंने वाईफाई चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ओटीपी इंटर करता हूँ। यार इसको ना 60 सेकंड फिर से कर देता हूँ, ये 15 सेकंड बहुत कम है टेस्टिंग के लिए। ये हो गया। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, ये इमेज मेरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद नेम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। मैं बता दूँ क्यों क्रैश कर जाएगी, क्योंकि व्यू मॉडल के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, एज यू कैन सी है। तो यहाँ पे ये क्रैश कर गई। ओके, इट्स फाइन, इट वॉज एक्सपेक्टेड, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ करने से पहले ऐसा करते हैं कि पहले अपनी लोडिंग्स लगा लेते हैं, क्या कहते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमें वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम अंधे हुए में। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अथेंटिकेशन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे जो हमें स्टेट मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे हम ऑब्जर्वर लगाएं, इस तरीके से मैं यहाँ पे ग्लोबल स्टेट के ऊपर भी ऑब्जर्वर लगा दूँगा। वैल ग्लोबल लाइव डेटा, ग्लोबल स्टेट लाइव डेटा, ग्लोबल स्टेट लाइव डेटा इज इक्वल टू व्यू मॉडल डॉट ग्लोबल स्टेट डॉट एच लाइव डेटा। ओके, इसके ऊपर ऑब्जर्वर सेट कराते हैं, ग्लोबल स्टेट डॉट ऑब्जर्व, और यहाँ पे एक्टिविटी पास कर देंगे और यहाँ पे हमें स्टेट मिल जाएगी। और ये स्टेट नल हुई तो यहीं से रिटर्न करा दो, रिटर्न। ओके, तो अभी ऐसा करेंगे कि स्टेट वाली जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी ना, जैसे हमने ये रीसेट स्टेट यहाँ पे फंक्शन बनाया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं कि जिसके कंस्ट्रक्टर में हम उसको एक लेआउट दे देंगे, ठीक है, अपना रूट लेआउट दे देंगे, उनके ऊपर वो अपने अलर्ट वगैरह खुद ही शो कराता रहेगा, रैदर देन कि ये फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं स्टेट की डेटा क्लास के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थ्रू आउट दी एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले लेआउट बना लेता हूँ लोडिंग का। तो यहाँ पे आता हूँ लेआउट में, राइट क्लिक, यहाँ पे लेआउट, इसको लोडिंग बनाते हैं एंड देन इसका रूट लेआउट कर देते हैं लीनियर, इसकी ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर एंड उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल। और यहाँ पर हम एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, ये वाला,
रैप कंटेंट इसकी आईडी दे देते हैं प्रोग्रेस, और इसको ऐसा करते हैं कि इसको इनडिटरमाइन बना लेते हैं, यानी कि अनलिमिटेड घूमता रहे। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी चाहिए होगा, इसको मैच पे रैप कंटेंट करते हैं, इसका टेक्स्ट दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी इसको रिमूव कर देंगे हम, रिमूव इसलिए करेंगे कि हम नहीं चाहते कि ये डमी टेक्स्ट शो होता रहे। ठीक है, अगर टेक्स्ट हो तो शो हो, नहीं तो ना हो। एंड इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं DP एक्स्ट्रा स्मॉल। इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस, ठीक है, टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी लार्ज कर देते हैं। एंड उसके अलावा इसका ये टेक्स्ट हटा देते हैं, इसको आईडी दे देते हैं TV एंड इसको PRG इन्फो। ऑलराइट, तब ये आते हैं ग्लोबल स्टेट के अंदर। ठीक है, उससे पहले ना इसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर एक लीनियर लेयर बनाऊंगा, इसको मैच पेरेंट करूँगा, मैच पेरेंट करूँगा, इसको आईडी दूंगा, आईडी होगी इसकी लीनियर LR अंडरस्कोर प्रोग्रेस होल्डर। ऑलराइट, इसके इंक्लूड करूँगा प्रोग्रेस को, आईडी प्रोग्रेस अंडरस्कोर लेआउट, या लेआउट अंडरस्कोर प्रोग्रेस आईडी ठीक रहेगी। यहाँ पे लेआउट को इंक्लूड कर लूँगा जो कि हमारा होगा लोडिंग वाला। ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसका एक इशू होगा, ये कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। उसका बैकग्राउंड वाला सेट कराने के लिए यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट से सेट करा दूंगा एंड्रॉयड कलर बैकग्राउंड। ठीक है, और इसको स्टाइल क्लिकेबल भी दे देते हैं ताकि बैकग्राउंड में जितने भी आइटम हो उसके क्लिकेबल ना हो। अगर ये लोड हो रहा होगा और लेस से यूज़र इस जगह पे क्लिक करता है यहाँ पे, और तो वो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा इसका कीबोर्ड। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ये वाला सेट करा रहा हूँ ताकि ये गायब हो जाए। ठीक है, और ये स्टाइल क्लिकेबल भी करवा रहा हूँ ताकि ये क्लिक हो तो इसके ऊपर क्लिक हो, इससे नीचे वाले आइटम पे क्लिक ना हो। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर, जिसके कंस्ट्रक्टर में हम लेंगे ये वाला लीनियर लेआउट। ठीक है, उसके अलावा ये वाली इसकी बाइंडिंग, इस लेआउट की बाइंडिंग, लेआउट लोडिंग की, और लेआउट लोडिंग की बाइंडिंग के साथ साथ हम लेंगे रूट लेआउट ये कॉन्स्टेंट लेआउट। ठीक है, ये हम ले लेंगे। तो ऐसा चलते हैं। फंक्शन का नाम हम रखेंगे स्टेट UI इवेंट्स, और यहाँ पे लेंगे रूट लेआउट जो कि व्यू टाइप का होगा। ठीक है, और लेंगे प्रोग्रेस होल्डर जो कि व्यू ग्रुप टाइप का होगा, और यहाँ पे बाइंडिंग ले लेंगे, बाइंडिंग इसकी लेआउट लोडिंग की बाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे कि इफ़ इज़ प्रोग्रेस, ठीक है, इफ़ नॉट इज़ प्रोग्रेस तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, और जो हमारी प्रोग्रेस होल्डर है, ठीक है, इसको हाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे विजिबिलिटी गोन वगैरह मुझे नहीं करनी पड़ेगी, ये फंक्शन है, ये कॉल करूँ ये ऑटोमेटिक इसकी विजिबिलिटी गोन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट के लिए हम ऐसा करेंगे कि इफ़ जो हमने अलर्ट शो कराना है नीचे से, ठीक है, स्नैक बार उसको कहते हैं, तो उसको शो कराने के लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इफ़ अलर्ट मैसेज नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे रूट लेआउट पे शो करा दो स्नैक बार, शो स्नैक बार। यहाँ पे मैसेज दे दूंगा जो होगा अलर्ट मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अब अपने प्रोग्रेस की फंक्शनैलिटी लिख लूँगा कि बाइंडिंग डॉट अप्लाई TV progress info dot text is equal to progress text। ऑलराइट, सो वी आर डन। अभी हम इस फंक्शन कॉल कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी के अंदर वापस चलते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे, रीसेट की जगह ये कॉल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रूट लेआउट में पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट, और प्रोग्रेस होल्डर में पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस होल्डर, और अपनी बाइंडिंग के अंदर पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट लेआउट प्रोग्रेस। ठीक है, तो अभी ज़रा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे अपना नंबर इनपुट करते हैं 4567, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी लोडिंग शो होती है कि नहीं, जो कि नहीं शो हो रही। वो क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि हमने इस व्यू को यहाँ पे शो भी तो करवाना है। प्रोग्रेस होल्डर डॉट शो व्यू। ठीक है, और इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये इसके टॉप पे हो। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कांस्टेंट करते हैं, और इसकी एलिवेशन कर देते हैं 100 dp। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं।
अच्छा, तो ये इसलिए शो नहीं हो रहा एलिवेशन वगैरह की वजह से नहीं, क्योंकि हमने जो व्यू मॉडल था उसके अंदर जब ये साइन इन हो रहा होता है तो यहाँ पे इसकी स्टेट सेट ही नहीं कराई जो कि लोडिंग वाली हो। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ग्लोबल स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट सेट लोडिंग स्टेट। ठीक है, साइनिंग इन। ठीक है, एंड ज़रा आप इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये रन हो चुकी है। यहाँ पे करते हैं अपना नंबर इंटर, सेंड ओटीपी क्लिक करते हैं, ये देखो साइनिंग आ रहा है। लेकिन इवेंट टेस्टिंग के लिए ना अभी यहाँ से इसका बैकग्राउंड हटा दिया था, तो इसलिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो एक बार दोबारा इसको बैकग्राउंड लगा के ना रन करते हैं, तो अब इंशाल्लाह इसका बैकग्राउंड भी आएगा। ऑलराइट, तो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे जल्दी से नंबर इनपुट करते हैं। मेरा पीसी बड़ा लैग कर रहा है। ये देखो आ रहा है, लेकिन एक मसला है, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये कीबोर्ड मेरा हाइड हो जाए। अभी यहाँ पे ओटीपी इवेंट लगा के देखते हैं। 4 5 6, यहाँ पे भी आ रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग, बस यही अब करना है कि मेरा कीबोर्ड हाइड हो जाए। उसके लिए जाऊँगा ग्लोबल स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी का रेफरेंस लूँगा और उसके बाद उस एक्टिविटी के थ्रू अपने कीबोर्ड को हाइड करा लूँगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी में अपनी बाइंडिंग से ले लेता हूँ। एक्टिविटी इज टू बाइंडिंग डॉट रूट डॉट कॉन्टेक्स एज एक्टिविटी। राइट, और यहाँ पर करेंगे एक्टिविटी डॉट क्लोज कीबोर्ड। ये आपको फंक्शन भी, एक्सटेंशन फंक्शन आपको मेरी यूटिलिटी क्लासेस के अंदर मिलेगा। ठीक है, इतने फायदे यूटिलिटी क्लासेस के। तो ज़रा आप रन करते हैं, देखते हैं हमारा कीबोर्ड शो होता है या नहीं। और तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इनपुट करते हैं अपना नंबर, सेंड ओटीपी। देखो कीबोर्ड मेरा हाइड हो चुका है। राइट, यहाँ पे इनपुट करते हैं ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पे कीबोर्ड हाइड हो चुका है। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो अब ज़रा अपने सेटअप प्रोफाइल वाले पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जिसका व्यू मॉडल के अंदर लॉजिक लिखना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट यूज़र ऐसे करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी जॉब ऊपर बनाऊँगा, क्रिएट यूज़र जॉब। उसके अलावा हमने अपने वेरीफाई ओटीपी को भी एक जॉब नहीं दी, तो वो भी दे देते हैं, वेरीफाई ओटीपी जॉब। तो नीचे चलता हूँ, इसको यहाँ पहले फिक्स कर लेते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना आए। कैंसल verify OTP job is equal to core team dispatches dot io dot launch। ठीक है, तो इस सारे को उठा के इसके अंदर ले आते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। चलते हैं ऊपर और यहाँ पे ऐसा करेंगे कि क्रिएट यूज़र जॉब कैंसिल, और क्रिएट न्यू यूज़र की जॉब बनाओ जो कि होगी डिस आयो थ्रेड पे को लॉन्च करो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट में सेट करा दूंगा विच इज़ गोइंग टू बी लोडिंग स्टेट। तो करते हैं ग्लोबल स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट सेट लोडिंग स्टेट। वहाँ पे प्रोग्रेस टैक्स होगा हमारा क्रिएट इनिशलाइजिंग योर अकाउंट, इनिशलाइजिंग योर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम रिपोजिटरी के जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे विच इज़ क्रिएट यूज़र इन डेटाबेस। यहाँ पे हमें URI चाहिए होगी, तो URI हम स्टेट से गेट कर लेंगे। वह URI इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू डॉट URI यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर हम दे देंगे URI। ठीक है, लेकिन एक मसला है, अब यूज़र चाहे तो लाइक 2 MB की इमेज सेलेक्ट कर ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे फाइल स्टोरी के अंदर इतनी स्टोरी कंज्यूम हो, तो मैं कुछ ऐसे करूँगा कि URI डॉट कंप्रेस टू बिटमैप URI। अब यहाँ मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे कॉल इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो कॉन्टेक्स्ट में ले लूँगा अपने इवेंट से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अलावा मुझे यहाँ पे नेम मिलेगा, तो इसको यहाँ पे नेम को भी स्ट्रिंग में ले लेते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी ले लेते हैं। बाद में इसको इवेंट से ले लेते हैं, रुके। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा, कॉन्टेक्स्ट। ये मुझे यहाँ पे URI मिल जाएगी। ठीक है, कंप्रेस हुई हुई। तो ये कोशिश करेगा इसको 100-150 KB के दरमियान इसको कंप्रेस कर दे, ये वाली एक्सटेंशन फंक्शन। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं टैग को। एनीवे, तो यहाँ पे यूज़र का इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यूज़र का ऑब्जेक्ट ऊपर बना लेते हैं। मैं यूज़र इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पे यूज़र बना लेते हैं। मैं यूज़र इक्वल टू यूज़र। एक्चुअली हम स्टेट से अपना यूज़र लेंगे, स्टेट डॉट वैल्यू डॉट यूज़र डॉट कॉपी, और जहाँ पे इसका नेम कर देंगे। ठीक है, नेम। राइट, और उसके बाद इसको यहाँ पे इसका यूज़र हमने पास कर दिया। उसके बाद हम ऑन सक्सेस के अंदर यूज़र मिलेगा, इसको हम अपने स्टेट के अंदर अपडेट कर देंगे। एंड ऑन फेलियर के अंदर हमें एक्सेप्शन मिलेगी, जो कि हम अपनी यहाँ पे मैसेज का शो करा देंगे एक्सेप्शन।
तो ऐसे करेंगे ग्लोबल स्टेट डॉट अपडेट, और यहाँ पे होगा कि इट डॉट शो सेट मैसेज स्टेट और इट डॉट लोकलाइज, आई मीन एक्सेप्शन डॉट लोकलाइज मैसेज, अदरवाइज यहाँ पे शो करा दो समथिंग वेंट रॉन्ग। ऑलराइट, तो अभी ऑन सक्सेस के अंदर हमें यूज़र मिल रहा है, तो इस यूज़र को हम अपने स्टेट के अंदर अपडेट करा लेंगे ताकि फ्यूचर के अंदर कभी हमें यूज़र का नीड पड़े तो वो हमारे स्टेट के अंदर अवेलेबल हो। ऑलराइट, तो स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट कॉपी, और यहाँ पे यूज़र को करा देंगे यूज़र से अपडेट। ऑलराइट, यहाँ पे कहते हैं न्यू यूज़र, इसका नाम रख देते हैं, एक कन्फ्यूजिंग ना ऊपर वाले के साथ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। और यहाँ पे ऑन सक्सेस के अंदर हमें अपनी ग्लोबल स्टेट को रीसेट भी करना है, तो इसको कहते हैं ग्लोबल स्टेट डॉट कॉपी ग्लोबल स्टेट डॉट अपडेट डॉट रीसेट स्टेट। ठीक है, और उसके अलावा हमें एक और काम भी करना है कि जब ये सारा हो जाए ना ऑन सक्सेस के अंदर, तो हमारी जो मेन एक्टिविटी है उधर चला जाए यूज़र। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे करंट फ्रैगमेंट टाइप देखो तो करंट फ्रैगमेंट टाइप डॉट नन, इसको नन कर देंगे। ऑलराइट, तो ये भी हमारा इंशाल्लाह रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब अपने इवेंट के अंदर इसको थोड़ा अपडेट करते हैं। यहाँ पे हमें नेम चाहिए होगा, तो नेम तो हमें मिल रहा है अपने इवेंट्स के से, तो इवेंट डॉट नेम, और यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, वो भी हम अपने इवेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, इवेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो भी हम जाके इवेंट के अंदर ऐड करते हैं, यहाँ पे जाएंगे या वेल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं सेटअप प्रोफाइल में, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे कॉल करेंगे, इंटर करेंगे अपना नंबर, सेंड OTP, साइनिंग इन हो रही है तो इसको होने देते हैं। यहाँ पे OTP इंटर करेंगे, वेरीफाई OTP, वेरीफाइंग हो रही है। यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे नेम दूंगा एट्री, सेव के बटन पर क्लिक करूँगा, इनिशियलाइजिंग योर अकाउंट, एंड देन देखते हैं अब क्या होता है, क्रैश ना कर जाए बस। वाला को चलो ओके, ये हमारी मेन एक्टिविटी भी चलेगी, यानी कि हमारी ऑन सक्सेस हो गया। अब जाके डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे यूज़र ऐड हुआ है या नहीं, यूज़र का डेटा आई मीन। तो लेट इट लोड। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूज़र के अंदर हमारा यूज़र यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसकी इमेज भी आ चुकी है अपलोड होके, तो ज़रा इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वही इमेज है। ये इमेज ओपन हो गई और ये वही इमेज है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे नंबर भी आ रहा है, नंबर के अलावा यहाँ पे UID भी और नेम भी आ रहा है जो कि मैंने वहाँ पे एंटर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा रीस्टार्ट करते हैं इसको, और कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पे कि अगर यूज़र हमारा साइन इन है तो OTP वाली स्क्रीन पे जाए नहीं। ठीक है, फिर अभी के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे कि अगर साइन इन है तो ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी से बाहर निकल जाए। बट फॉर नाउ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे यूज़र अगर साइन इन है तो OTP वाली स्क्रीन पे ना जाए। वो किस तरह से करेंगे, उसके रिपोजिटरी के अंदर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये साइन इन करने की कोशिश कर रहा है, साइन इन विद फ़ोन। यहाँ पे करेंगे कि इफ़ फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट करंट यूज़र नॉट इक्वल टू नल, तो ऐसा करो कि यहाँ से रिटर्न हो जाओ, और रिटर्न होने से पहले ऑन सक्सेस कॉल कर दो। ऑन सक्सेस के अंदर क्या कॉल करेंगे, ऑन सक्सेस के अंदर हम अपना फायरबेस डॉट करंट यूज़र दे देंगे, ठीक, जो कि नॉन अवेलेबल होगा इस टाइम। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। तो ज़रा इसको दोबारा रन करते हैं, देखते हैं अब हमारा यूज़र साइन इन है तो वो जाता है अपनी OTP वाली स्क्रीन पे या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना नंबर इंटर करते हैं 4567, सेंड OTP, और देखा हमारा डायरेक्ट ही इस वाली स्क्रीन के ऊपर चला गया क्योंकि यूज़र हमारा ऑलरेडी साइन इन है। ठीक है, अभी हम ये करेंगे कि जब ये स्क्रीन पे आए ना तो यूज़र की जो पुरानी डिटेल, अब जैसे ये वाला यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो जो पुरानी डिटेल हो वो यहाँ पे लोड हो जाए। ये किस तरह से करेंगे, ये करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पे व्यू मॉडल में आता हूँ और यहाँ पे इवेंट्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे एक इवेंट बना लेते हैं कि डेटा क्लास गेट करंट यूज़र, सो डेटा ऑब्जेक्ट गेट करंट यूज़र। ये सिंपल जो करंट यूज़र होगा अगर लॉगिन होगा तो उसका डेटा अपने स्टेट के अंदर अपडेट करा देगा, स्टेट के अंदर अपडेट होगा तो हमारी आगे UI रिएक्ट कर लेगी उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग ब्रांचेस करते हैं, और एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे करते हैं कि गेट करंट यूज़र कॉल करा देते हैं, और जल्दी से ऊपर एक इसकी जॉब बना देते हैं, गेट करंट यूज़र जॉब। ओके, और ये जॉब के लिए ये जो कोड लिखते हैं ये हम यहीं से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जॉब्स का नेम रिप्लेस करा देंगे गेट करंट यूज़र जॉब।
ठीक है, इसको यूज़र जॉब करते हैं एक्चुअली। ऑलराइट, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि रिपोजिटरी डॉट गेट करंट यूज़र, और यहाँ पे ऑन सक्सेस पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें यूज़र मिल जाएगा, और ऑन फेलियर के अंदर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ हैंडल तो नहीं करनी। ऑन फेलियर के अंदर यहाँ पे यूनिट पास कर देते हैं, एम्प्टी फंक्शन पास कर देते हैं। ठीक है, या हमें जैसे यूज़र मिलेगा उसको हम अपने स्टेट के अंदर अपडेट करा देंगे। स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट कॉपी, और यहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। राइट, तो अभी हम चलते हैं सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट में। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ये डेटा आ जाए तो यहाँ पे इमेज लोड हो जाए, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ जाए। और एक और काम करते हैं कि यहाँ पे ना अपनी ग्लोबल स्टेट के अंदर एक नीचे टोस्ट शो करा देंगे, जो क्या होगा, शो करेगा कि एग्जिस्टिंग यूज़र इज लोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इट डॉट सेट मैसेजिंग स्टेट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लोडेड। ठीक है, ये करने के बाद सेटअप प्रोफाइल फ्रैगमेंट के अंदर वापस आऊँगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा कि यहाँ से पहले तो करंट यूज़र की गेट कर लूँगा अपनी डेटा क्लास करंट यूज़र इज इक्वल टू स्टेट स्टेट डॉट यूज़र। और अब ऐसा करूँगा कि इफ़ फोटो यूआरआई अगर नल है, ठीक है, और जो यूज़र की इमेज है वो अगर एम्प्टी नहीं है, तो जो यूज़र की इमेज है, ठीक है, ये वाली, लेट मी शो यू, ये वाली फोटो यूआरएल जो कि हमारी यहाँ पे अपलोडेड है, ये लोड करा दो हमारी इमेज व्यू से। सो इंटरनेट से इमेजेस लोड करने के हम ग्लाइड यूज़ करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऐड कर दी थी यहाँ पे, तो उसका हम यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाया हो, लेकिन उससे पहले अपनी कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ करंट यूज़र डॉट फोटो इज़ नॉट एम्प्टी एंड स्टेट डॉट प्रोफाइल फोटो नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, एक्चुअली नल, अगर ये प्रोफाइल फोटो यूआरएल इक्वल टू नल, अगर ये नल हो और जो हमारी फ़ोटो हो, जो कि फ़ोटो का यूआरएल है वो एम्प्टी ना हो, तो तब ये लोड कराओ। तो ऐसे करेंगे बाइंडिंग डॉट लेआउट सेट प्रोफाइल डॉट आई वी यूज़र डॉट लोड इमेज, यहाँ पे पास कर देंगे करंट यूज़र डॉट फोटो। ऑलराइट, ये भी एक एक्सटेंशन फंक्शन है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरी आई मीन माशाल्लाह बहुत अच्छी रिलेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा यहाँ पे हम इसका नेम सेट करा देंगे बाइंडिंग इफ़ करंट यूज़र डॉट नेम इज़ नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे नेम भी सेट करा दो बाइंडिंग डॉट लेआउट सेट प्रोफाइल डॉट एडिट डॉट सेट एक्स एंड करंट यूज़र डॉट नेम। ऑलराइट, तो इसको ज़रा लोड कराते हैं, लेकिन उससे पहले इस वाले इवेंट को कॉल कर लेते हैं, ठीक, गेट करंट यूज़र वाले को। तो ऐसे करेंगे कि व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट प्रोफाइल इवेंट्स डॉट गेट करंट यूज़र। ठीक है, तो ज़रा अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे नंबर इनपुट करूँगा 333 123 4 5 6 7, सेंड OTP। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लोडेड, नीचे टोस्ट भी आ गया। ये टोस्ट कैसे आया है, सॉरी ये स्नैक बार कैसे आया है, क्योंकि हमने जो स्टेट थी ना, ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू द ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी, और यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था यहाँ पे हमने ये स्नैक बार शो किया था। ठीक है, तो ये रूट लेआउट के ऊपर नीचे नीचे ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इमेज चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये लगा दी इमेज, उसके अलावा वापस से दूसरी इमेज, राइट, कुछ इस तरह से। अब इसको सेव करते हैं, लेकिन जब भी मैं इमेज लेके आता हूँ ना, तो यहाँ पे देखना नीचे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लोडेड बार बार स्नैक बार टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, वैसे ये टेक्स्ट नहीं है, ये बस नीचे आ ही आ रहा है। एक सेकेंड, इसको कराते हैं सेव। अभी फॉर सम रीज़न नहीं आ रहा, क्योंकि ना इमेज की URI यहाँ पे चेंज नहीं हुई। सो लेट्स से इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, और अभी देखना मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि म्यूटेबल स्टेट फ्लो के यूज़ करें, जो डेटा चेंज नहीं होता तो वो फिर ऐसे इनका बिहेवियर होता है। अभी देखना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये फिर से नीचे से आएगा, जो कि नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो हाइड हो रहा था, बहरहाल ये आता है। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे जाऊँगा कि जब भी कोई भी इवेंट कॉल होना, तो जो ग्लोबल स्टेट को हमारा रीसेट कर दो, ग्लोबल स्टेट डॉट अपडेट, और यहाँ पे हिट डॉट रीसेट स्टेट, दैट्स इट। तो मैंने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल यहाँ पे कर दिया, और दोबारा इसको एक बार रन करते हैं। राइट, तो ये हो चुका है। यहाँ पे अपना इनपुट करते हैं नंबर, यहाँ पे सेंड OTP, साइनिंग इन आ रहा है, OTP हो जाओ सेंड, OTP सेंड हो गया। यहाँ पे कोड इंटर करते हैं, वेरीफाई OTP वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लोडेड जो ऑलरेडी आया था वही आया है, उसके अलावा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कर देते हैं कि एट्री की जगह कर देते हैं डेव एट्री, सेव इनिशलाइजिंग योर अकाउंट, एंड इनिशलाइज होने के बाद देखो यहाँ पे चला गया। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे नेम चेंज हुआ नहीं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा नेम चेंज हो चुका है।
राइट, तो अभी तक हमने फीचर प्रोफाइल अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 2-3 चीज़ें रहती हैं जो कि आगे रेलेवेंट होंगी, तो इसलिए उनको एंड पे करेंगे इस सीरीज़ के। बट फॉर नाउ इतना काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज बहुत लंबी हो रही है। आई एम सॉरी, लंबी इसलिए हो रही क्योंकि ये एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आर्किटेक्चर को फॉलो करके ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। दैट्स व्हाई दे टेकिंग सो लॉन्ग। आई मीन ऐसा मैं काम किसी आर्किटेक्चर बगैर करता तो फ़ौरन हो जाता, ठीक है। 2-3 घंटे में ये पूरी एप्लीकेशन बन जाती। यूट्यूब पे पड़ी हैं ऐसी वीडियोस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ हट के आए, तो इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे buymecoffee.com पे जाके सपोर्ट कर सकते हो। एंड या इस वाली वीडियो में इतना ही। अहमदुल आसन एट्री साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बताना ज़्यादा पहुँचे हो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।